हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। गाइस, मैं रीडिंग करने वाली हूँ। जैसे मैंने आपको कल पूछा था और काफ़ी लोगों ने बोला, मुझे पर्सनल मैसेज करके भी बोला कि मैं करंट एनर्जी पे रीडिंग निकालूं। बट आज मैं थोड़ा कॉम्बो क्या करूँगी, करंट एनर्जी में निकालूंगी, उसमें मैं ये भी सवाल डालूंगी कि फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा आप दोनों की रिलेशनशिप में। अब यहाँ से ना, इस डेक से मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू करंट क्या है, यहाँ से इनका नेक्स्ट एक्शन, और इस डेक से में फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा आपकी रिलेशनशिप के ऊपर, तो ये देखने की मैं कोशिश करूँगी। अब अगर गाइस रीडिंग अगर कॉम्प्लिकेटेड होती है तो कुछ मैं सब क्वेश्चंस भी ऐड कर लूँगी, तो इसीलिए इंट्रो में जो मैं सब्जेक्ट बताऊँगी हो सकता है उसमें कुछ ऐड हो जाए। अगर रीडिंग सेटिस्फैक्ट्री आती है, थोड़ी बहुत हेवी एंड देन, तो कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर बहुत ज़्यादा हेवी आती है तो देखेंगे, क्योंकि फुल मून का इफ़ेक्ट यहाँ पे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों के ऊपर इमोशनल इम्पैक्ट तो हो रहा है। यहाँ पे एंजाइटी होना, बहुत याद आना, पर्सन को बहुत मिस करना। अब तक तो बैलेंस कर रहे थे, अचानक इसे क्या हो गया, तो ये फुल मून का थोड़ा इफ़ेक्ट रहता है गाइस। तो इस वजह से भी थोड़ी परेशान रहते हैं आप भी, आपके पर्सन भी। तो करते हैं आर्कएंजल माइकल को कॉल। डियर आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ आइए। ये हमारे आर्कएंजल माइकल है गाइस। ये सब एंजल्स के मेन होते हैं। सारी निगेटिव देख रहे हैं आप कैसे, किस तरह से डेविल को अपने पाँव तले लिया है इन्होंने। सारी निगेटिविटी, डेविल एनर्जी सबको ख़त्म करते, सबके मेन एंजल्स से इस निगेटिविटी को ख़त्म करते। प्रोटेक्शन के लिए इनको हमेशा कॉल किया जाता है। इनके कम्युनिकेशन भी अच्छी होती है यार, इनकी बहुत ही पावरफुल एंजल है। तो हम कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को। या आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ आइए और हमें गाइड कीजिए। मैं रीडिंग निकाल रही हूँ आज के लिए कि जो पर्सन मेरे दर्शकों के दिल दिमाग में है, जिनके साथ इनका प्यार भरा रिश्ता है, तो ये बहुत अपने पर्सन को मिस करते हैं, उनको भूल नहीं पाते, तो उनकी पर्सन की क्या एनर्जी है। प्लीज़ गाइड मी आर्कएंजल माइकल। ये पर्सन तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। जैसे कि पूरी दुनिया घूम घाम के फिर से आ गए आप ही की ओर। दुनिया पूरी घूम ली, अब कर रहे मैनिफेस्ट आपको। हो सकता है अपनी किसी प्रोजेक्ट में, किसी काम में भी बहुत उलझे हैं, वहीं पे बहुत ही इनका फोकस है। स्टॉक कर रही है पर्सन। आप बोलेंगे ब्लॉक है, बात नहीं कर रहे, किसी और अकाउंट से स्टॉक कर रहे, किसी और माध्यम से स्टॉक कर रहे, इंफॉर्मेशन निकाल रहे। ये पर्सन क्लैरिटी देना चाहता है आपको, आपके साथ ही क्लियर कम्युनिकेशन चाहता है। कुछ झगड़े हुए थे आपके, बात करेंगे बट डरते फिर से झगड़े ना हो जाए। इस वक्त आप इनसे दूर है, इसको लेके ये पर्सन परेशान है। सेपरेशन मोड चल रहा है आप दोनों में, बातें नहीं हो रही है। एट ऑफ फैंड्स, यस, ऐसा ही है। कम्युनिकेशन की एनर्जी है, एक्शन की एनर्जी है। हो सकता है आपकी बात हुई हो अभी, अब जब मेरी वीडियो देख रहे उसी वक्त, या फिर उसके 1 घंटे बाद, या फिर 1 दिन, या फिर 1 वीक में आपकी बातें हो सकती है। 1 डे, 1 वीक, 8 डेज, 6 ऑफ कप। ये पर्सन फिर से आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हो सकता है पहले आपका रिश्ता फ्रेंडशिप से शुरू हुआ हो, कुछ हुआ था आप दोनों के बीच में, झगड़े हुए थे जिसकी वजह से आप दोनों में सेपरेशन मोड था। और इस पर्सन का 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी तो बड़ी अच्छी है इस पर्सन के। झगड़ों की वजह से आप दोनों में सेपरेशन था। इस पर्सन को ऐसे लगता है कि कहीं आपने इनसे मूव ऑन तो नहीं कर दिया, आप इनको छोड़ के तो नहीं चले गए। ये पर्सन मैनिफेस्ट भी करते हैं, आपको स्टॉक भी करते हैं। दुनियादारी घूम घाम के ये पर्सन फिर से टुवर्ड्स यू आए हैं।
इनको आपसे बात करनी है या आपकी ओर एक्शन ले रहे हैं। हो सकता है किसी का कम्युनिकेशन या फिर किसी का यूनियन हो चुका है, तो वैसे कम ही चांसेस है, बट कम्युनिकेशन की एनर्जी मुझे लग रही है। आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट हो या आपके लिए तो समझते बहुत आप कॉन्फिडेंट हो, स्ट्रांग हो, पावरफुल हो, कोई विश फुलफिलमेंट आपकी हुई है। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी क्यों है? देखिए मैजिशियन को भी वर्ल्ड क्लैरिफाई कर रहा है। आप इनको बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। यस, ये बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं आपको लेकर। फिजिकल डिजायर हो रही है इस पर्सन को, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपसे फिजिकल यूनियन। द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है एंजल? ये बड़ी चुप चुप के बातें हो रही थी आपकी, चुप चुप के ईगो गेम चल रहा था। मैं नहीं बात करूँगा, वो खुद बात करेगा, वो खुद बात करेगी, मैं नहीं बात करूँगा। और इसके चलते क्या हो रहा है, दोनों के दोनों इमोशनल एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आप भी और वो भी। और जिस तरीके से ये आप दोनों की चीज़ें बिना कहे, मतलब बात इतनी शायद बड़ी भी ना हो, बट ये पता नहीं है ये बातें कैसे बढ़ गई, आपको खुद भी नहीं पता। और चीज़ें जैसे कि एंड हो गई, सेपरेशन मोड आ गया, बातें अचानक से बंद हो गई, मिलना बंद हो गया। सीक्रेटली ये पर्सन आपको बहुत, मतलब ये आपको लेके बहुत पॉजिटिव है। इनको अगर आपका नेचर बहुत ओपन माइंडेड है, बहुत आप फ्री माइंडेड रहते हो, आप ब्यूटीफुल हो, आप अट्रैक्टिव हो, बहुत ज़्यादा लोगों का अटेंशन आपको मिलता है, तो ये पर्सन को अच्छा नहीं लगता। ये पॉजिटिव होते, अगर इन्होंने अब तक आपको जताया नहीं है इमोशनली आपके ऊपर उनका हक, तो अब ये शायद ये जाहिर करेंगे अपना एडिक्शन टुवर्ड्स यू, अपना पॉजिटिवनेस टुवर्ड्स यू जाहिर करेंगे। अब तक इन्होंने छुपाया था, अब ये जाहिर करेंगे। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? मुझे ना एक बात थोड़ी अटपटी सी लगी। एक वायरल है मेरा, क्या वो आपको कमिटमेंट देंगे, तो उसके ऊपर एक कमेंट आई थी कि उस वायरल का जवाब था हाँ कमिटमेंट देंगे। तो किसी ने कमेंट किया कि नहीं चाहिए कमिटमेंट। तो यार मैं सोच में पड़ती हूँ कि अगर आपको कमिटमेंट नहीं चाहिए तो आप ऐसी वायरल ऐसे वीडियो या फिर ऐसे शॉर्ट्स देखते क्यों हो कि जिसमें कोई कमिटमेंट को लेके कोई इशू है? आपको नहीं चाहिए तो मैं तो बोलती आपको तो यूट्यूब ही नहीं आना चाहिए, आप क्यों आ रहे हो? तो मुझे थोड़ा फनी लगा वो। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? इनका फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, इस पर्सन में बहुत बदलाव आया है, इन्होंने अपने आप को काफ़ी चेंज किया है। और देखते हैं क्या है पेज ऑफ सोर्स को। जब भी इतनी हेवी एनर्जी आती है मैं 2 कार्ड तो लेती हूँ ताकि डबल कंफर्मेशन आ जाए, थोड़ा मैसेज और अच्छे डिलीवर हो जाए। क्यों है पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी? हमने डबल मांगा, यहाँ पे ट्रिपल दे दिया। यस, अब इस पर्सन ने अपने अंदर पूरा बदलाव लाया है, भले ही धीमे ही सही, भले ही छोटी ही सही, भले ही एक बेबी स्टेप ही सही, इस पर्सन अब खुद होके अप्रोच करेंगे आपको। क्योंकि अब ये पर्सन पहले शायद इगोइस्टिक थे, इंट्रोवर्ट थे, बात नहीं करना, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना, कन्फेस नहीं करना, ये बातें थी। बट अब ये पर्सन ना एफर्ट्स डालेंगे, इक्वल गिव एंड टेक देंगे आपको। इनको आपके साथ वो फ्रेंडशिप वाली बॉन्डिंग आपकी थी पहले, रिश्ते में आने से पहले आप दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे। आप दोनों हो सकता है चाइल्डहुड फ्रेंड हो, कॉलेज फ्रेंड हो, या फिर आप दोनों की फ्रेंडशिप बड़ी अच्छी थी। अब वो फिर से स्टार्ट करेंगे उसी फ्रेंडशिप से इस रिश्ते में, क्योंकि काफ़ी दूरी आप दोनों में आ चुकी है। एस ऑफ सोर्स की एनर्जी की है, इस बात का क्लेरिफिकेशन देंगे, स्टार्ट करेंगे। जी डेफिनेटली आपको छोड़ के गए थे, अभी आपको जस्टिस देंगे। इन्होंने आपसे सेपरेशन मोड किया था, अब ये आपको जस्टिस देंगे। 5 ऑफ सोर्स, झगड़ा करके चले गए थे आपको।
थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या फिर आपको इन्होंने थर्ड पार्टी में रखा हो। नाइन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मैंने बोला ना कि आपका नेचर बहुत ओपन माइंडेड, फ्री है, आप कॉन्फिडेंट है, इंडिपेंडेंट हो, आप ब्यूटीफुल हो, आप अट्रैक्टिव हो, और आप शायद बात करने में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको शुगर कोटिंग, मीठी मीठी बातें, सुनो बेबी ऐसा करके आप शायद बोलते नहीं हो, आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। और ये आपका बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड नेचर, आपका बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल नेचर, शायद इस वजह से आप दोनों में पहले भी अनबन हुई थी। जैसे कि अगर आप फीमेल हो तो आपको काफ़ी सारे मेल लोग अप्रोच करते होंगे, तो अब आपका काम ऐसा है शायद कि आपको सबसे बात करनी पड़ती है, आपको सबको अटेंड करना पड़ता है। इस पर्सन ये थोड़े पॉजिटिव नेचर के तो मुझे यहाँ पे लगे, इसी वजह से मुझे लगता है आप दोनों में अनबन थी। इसी वजह से इस पर्सन ने आपको सडनली डिटैच करके रखा था, या फिर आपने इनको डिटैच किया था, क्योंकि आपको पसंद नहीं, अपने फ्रीडम के ऊपर कोई आई, ये बात आपको पसंद नहीं। आप एक स्वतंत्र विचार वाले ऐसे पर्सन हो, इंडिपेंडेंट आपके थॉट्स है, और आपको ऐसे ही जीना अच्छा लगता है। आप प्यार करेंगे, बट आप किसी लिमिटेशंस पे बंधने वाले पर्सन मुझे नहीं लगते। ये मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ यहाँ पे। सिंगल मदर, सिंगल फादर आप हो सकते हो, या फिर किड्स इन्वॉल्व है आप दोनों के सेपरेशन में, या तो आपकी या तो उनकी या तो फिर दोनों के। फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? हीलिंग चल रही है इनकी, खुद की इनकी हीलिंग हुई है। सेपरेशन क्यों आया था? देखिए यहाँ पे सेवन ऑफ कप, एट ऑफ कप क्यों गए थे? ऑप्शन की वजह से। मैंने यहाँ पर भी बोला था थर्ड पार्टी शायद थी इस पर्सन के लाइफ में, और यहाँ पे भी यही बात है। मतलब ये पर्सन के लाइफ में खुद ऑप्शंस इतने सारे हैं, और ये आपके ऊपर इन्होंने रेस्ट्रिक्शन तो डेफिनेटली डालने की कोशिश की है, जबकि आपको भी पता है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा, शायद हो सकता है इस पर्सन का नेचर थोड़ा सेल्फिश है। सॉरी टू से, बट आपको अगर बुरा लगता है, आई एम सॉरी टू से, बट मुझे लगता है पर्सन थोड़े सेल्फिश भी है। इनके खुद के लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, ये एक से ज़्यादा ऑप्शन को कैरी कर रहे थे, और आपके ऊपर लिमिटेशंस डाल रहे थे, कंट्रोल किया जा रहा था, जबकि आप एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी हो, और इस वजह से आप दोनों में अनबन हुई थी, और इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया था। या फिर ये पर्सन हो सकता है अभी इस एनर्जी में है कि शायद इनको लगता है कि इस रिश्ते में झगड़े बहुत ज़्यादा है, और एक मन इनका ऐसा बोलता है कि भाई इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा झगड़े हैं, और काफ़ी सारी मशक्क़तों का मुझे सामना करना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि मैं चला जाऊँ। और शायद कुछ टाइम तक, अभी ये रीडिंग सुनने के पहले तक कुछ टाइम तक इस पर्सन की एनर्जी यही रही हो, बट अभी एनर्जी चेंज हो रही है। अब ये पर्सन एक अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनकी ये अकेला अगर ये रहे हैं तो इनकी खुद की हीलिंग हुई है, या तो यूनिवर्स ने इनकी हीलिंग की है नेचुरली, नहीं तो इन्होंने खुद अपनी हीलिंग खुद करवा ली है आइसोलेशन मोड में जाके। बट एक हीलिंग हुई है, और जहाँ से इनको ये जो उन्होंने किया इस चीज़ के लिए उनको शायद पछतावा हो रहा है, गलती का एहसास हो रहा है, इसीलिए पर्सन एक माफ़ी के साथ आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आगे की पूरी एनर्जी अच्छी आई है। इसीलिए मुझे लगा ये पहले ही छोड़ के गए थे। हो सकता है किसी के पर्सन अभी भी इस एनर्जी में है, बट इनका इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन में क्या है, माफ़ी के साथ आ रही है पर्सन। एट ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, ये बातें करना चाहते हैं, बट ये झगड़ों से डर रहे। हो सकता है आप इनसे ऐसे सवाल करें जिनका इनके पास कोई जवाब नहीं है, और फिर रुक जाते हैं। इन झगड़ों की वजह से ही ये पर्सन आने की पूरी ठान लेते हैं, बट फिर इनको याद आता है कि आपसे फिर से वही आर्गूमेंट हो, वही झगड़े हो, वही ये सारी बातें हो। इसकी वजह से पर्सन आते आते रुक जाते हैं, या फिर अपनी चाल बहुत धीमी कर लेते हैं।
जैसे कि आज उन्होंने मैसेज कर दिया कि बहुत सारी बातें करनी है और सडनली इनको याद आता है कि अरे नहीं, मैं बातें करूँगा तो ये सारी बातें होंगी और फिर से झगड़े होंगे। तो इसलिए क्या पर्सन करता है, बातें करते हाय हेलो करके ये पर्सन कम्युनिकेशन कट कर देता है। 6 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? स्टॉक तो जम के किया जा रहा है, रियलाइजेशन हुआ है इस पर्सन को। यस, देखिए स्टॉक किया जा रहा है। रियूनियन, डेफिनेटली रियूनियन है गाइस, डेफिनेटली। भले धीमी चाल है इनकी, बट ये आएंगे, एक हिम्मत जुटा के आएंगे, क्योंकि इनको पता है एंड ऑफ द डे आप मान जाएंगे। क्योंकि आप गुस्सा कर सकते हो, आप नफरत नहीं कर सकते। गुस्से में बोल सकते हैं कि हम इनको छोड़ देंगे, हम इनसे मूव ऑन कर लेंगे, बट फिर भी आप चैनल पर रीडिंग देखने के लिए आते हो, तो वही समझ में आता है कि आप गुस्सा करते हो, नफरत नहीं। और आप कब की एनर्जी क्यों है एंजल? और जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, वही गुस्सा भी करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, उनको लगता है कि डेस्टिनी ने इनको इतना अच्छा कनेक्शन दिया था, कहीं इन्होंने लॉस तो नहीं कर दिया। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? पहले अच्छा आया नहीं था, इसीलिए मैंने लिया, नहीं तो एंजल ने भी वही दे दिया। यस, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, और आप उसी को कैरी, ये मुझे बर्डन नहीं लग रहा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है जो आप बड़े हंसी खुशी पार कर रहे हो। क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करें 10 ऑफ पैंट्स, जैसे कि किसी को अच्छी जॉब मिली है, अच्छा पेमेंट इनको मिला है, और जितना अच्छा पेमेंट उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट ये आप हंसी खुशी कैरी करते हुए दिख रहे। और ये पर्सन ये भी सोच रही कि आजकल तो आप अपने ही कामों में बहुत ज़्यादा बिजी हो, जैसे कि पैसे कमाने में लगे हो। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। अगेन ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ, ऑलरेडी मैरिड है, दोनों में कुछ अनबन थी, थर्ड पार्टी वजह मुझे लग रही है, ऑप्शंस लग रहे हैं, यहाँ पे लोग इन्वॉल्व थे आप दोनों की रिलेशनशिप से, लोगों की ओर से, थर्ड पार्टी की ओर से आपका रिश्ता ख़राब करने की, इस रिश्ते में सेपरेशन लाने की पूरी कोशिश की गई थी, बट अंत में सारी चीज़ें आपके फेवर में होती हुई मुझे दिख रही है। तो चलिए, फुल मून का भी अच्छा खासा इफेक्ट करंट एनर्जी में तो दिख गया। चलो अब नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। ये फुल मून में वैसे थोड़ी इमोशनल हाई होते, लो होते, कभी कभी बहुत ज़्यादा याद आना, कभी कभी पता भी नहीं हम क्यों रोते, बट रोने जैसी एनर्जी हो जाना। मेरी बोले तो मैं कल रात से अब तक सोई नहीं हूँ, शायद अब थोड़ी सो जाओ। तो कोई एंजाइटी वगैरह ऐसा नहीं होता है गाइस, बट शायद एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है मेडिटेशन करने के बाद, तो ऐसे एनर्जी आ जाती है कि नींद नहीं आती, बट थकती नहीं हूँ, बट नींद नहीं आती। तो चलिए अब देखते हैं, आर्कएंजल माइकल को कॉल करते हैं। डी आर्कएंजल माइकल, मैं आपको इन्वोक करती हूँ, प्लीज़ आइए। और मैं जानना चाहती हूँ जो भी पर्सन, मेरी जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं, मेरी जो फैमिली मेम्बर ये वीडियो देख रहे हैं, उनके दिल दिमाग में है वो क्या सोचते हैं, उनके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या है, सॉरी इन पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या है टुवर्ड्स देम, प्लीज़ गाइड मी। ये आपके झगड़े कुछ ख़त्म नहीं हो रहे भाई, आप तो चुन चुन के इससे झगड़ा करेंगे, और ये बेचारा ना वेट कर रहा है, ये बेचारा वेट कर रहा है कि कब आपकी एनर्जी ऐसी हो, आप थोड़े बैलेंस कब हो जाएंगे, इक्वल गिव एंड टेक में आप कब आ जाएंगे। ये वेट कर रहा है बेचारा कि आपका थोड़ा गुस्सा शांत हो जाए, कि आप तो झगड़े के मूड में ही है। रिश्ता गया भाड़ में, पहले मेरे जवाब आंसर दे, ऐसी आपकी एनर्जी है। ऐसा क्यों किया, मैं डिजर्व नहीं करती थी, ऐसा क्यों किया, या फिर मैं डिजर्व नहीं करता था, ऐसे क्यों किया। यूनियन से तो ज़्यादा आक्रोश आपको इसी बात का है कि यू वांट क्लेरिफिकेशन, मिलना इसीलिए है क्योंकि पूछना है काफ़ी बातें। प्लीज़ आर्कएंजल माइकल गाइड मी, क्या है इनके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम। एम्प्रेस,
जी, शायद अगर आर्गुमेंट होंगे तो फिर से सेपरेशन होता हुआ मुझे दिख रहा है। थोड़ा आप अपने गुस्से को शांत कीजिएगा, तब ये रिलेशनशिप है, इसमें तो ये बातें होती रहती है। अगर आपको निभाना है तो विश फुलफिलमेंट है आपकी, कोई विश आपकी फुलफिल हो सकती है रिलेशनशिप को लेकर। ये आए तो नहीं थे अच्छे, भी इससे कार्ड तो अच्छे थे, बट मैं फिर भी ये आएंगे तभी मैं लूँगी। ठंडे बहुत है आपके पर्सन, एनर्जी भी इतनी स्लो स्लो निकलती है, ये तो पेज फोल्ड हो जाते हैं। टू ऑफ वांड्स, थर्ड पार्टी है गाइस। किसी किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी इनकी मदर है, बड़ी सिस्टर है। किसी किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी इनकी स्पाउस है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, बट ये पर्सन, इनका एडिक्शन आपके ऊपर रुकता हुआ दिख नहीं रहा है, ये बहुत एडिक्टिव है आपको लेकर। जी, थर्ड पार्टी में ऑलरेडी ये पर्सन है, ऑलरेडी मैरिड है कहीं और, नहीं तो इनकी फैमिली इनके लिए थर्ड पार्टी है जो इनको कंट्रोल करती है। फाइव ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है इंजन? आने की एनर्जी नेक्स्ट एक्शन में भी इतनी दिख नहीं रही है। एक थम जाती है एनर्जी इनकी, इनकी सोच थम जाती है। बिल्कुल बेबी स्टेप लेंगे, बट वही इनके मन में डर है झगड़े होने की, और हो सकता है ये सच भी हो जाए। आप सच में इनसे आर्गुमेंट करें आगे चलकर। आर्गुमेंट अगर नॉर्मल तरीके से करते हैं तो अच्छी बात है, बट अगर आप बहुत हार्शली आर्गुमेंट करेंगे तो चीज़ें टावर की ओर जाती हुई दिख रही है, एंड की ओर जाती हुई दिख रही है, सेपरेशन की ओर जाती हुई दिख रही है। थ्री ऑफ वांड्स से क्लैरिफिकेशन मिलेंगी आपको। ये पर्सन आएंगे, पूरी अपनी हिम्मत जुटा के आएंगे, पावरफुल एनर्जी में आते हुए दिख रही है। सिक्स ऑफ पेंटिकल, मेरी शेरनी कितना भी घायल क्यों ना हो भाई, हम तो कंट्रोल कर लेंगे। जी, सिक्स ऑफ पेंटिकल से पेनफुल जो साइकिल है ना, वो फ्यूचर में एंड हो जाएगा, बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे भी मैंने बैलेंस ही बोला था, एनर्जी भी बैलेंस के आई है। पेनफुल साइकिल जो है इसका एंड हो जाएगा फ्यूचर में। टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है इंजन? जी, जगलिंग, इस थर्ड पार्टी हो तो जगलिंग आएगी आपको, उनको दोनों को संभालने की कोशिश। इम्प्रेस, थ्री ऑफ वांड्स, हो सकता है इनकी फैमिली इनके सामने कुछ कंडीशन डाले अगर ये मैरिज के लिए भी बात करे, क्योंकि टेन ऑफ पेंटिकल्स दो बार आए हैं यहाँ पे। करंट एनर्जी में भी आया था, नेक्स्ट एक्शन में भी आया था। तो ये तो पर्सन शादी को लेके ही सोच रहे हैं, बट ये होगा नहीं, क्योंकि शायद इनकी माँ, इनकी बहन या फिर इनके फैमिली मेम्बर्स इनके सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस डालेंगे कि जिसके सामने इस पर्सन को वेटिंग के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। जी, और यही टावर मोमेंट रहेगा आप दोनों के रिलेशनशिप में, क्योंकि मैरिज कमिटमेंट में दिक्कतें आएंगी तो आप थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा रिएक्ट होंगे, जिसके कारण हेल्थ इशू आपको भी हो सकता है, आपके पर्सन को भी हो सकते हैं। बट ये पर्सन की दोबारा एनर्जी बहुत ही स्लो आई है, नाइट पेंटिकल्स बहुत स्लो आई है। ये पर्सन कछुए की चाल चलते हैं, बट एक बात ध्यान में रखो गाइस, अंत में रेस कछुआ जीता था। जी, डेफिनेटली आप सिंगल मदर हो, सिंगल फादर हो, बट या फिर आप ये टावर मोमेंट के बाद इनको डिटैच कर देंगे फ्यूचर में भी, तो ये पर्सन फिर से आपके साथ स्टार्ट करेंगे। कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट आप होते हुए दिख रहे हैं। जी, धीरे धीरे ही सही, बट फाइनली ये पर्सन फिर से आपको अप्रोच करेंगे। शायद एक बार इनके कमिटमेंट इशू में कोई दिक्कत आ भी जाएगी, इसके बाद थोड़ा सीनियर होगा आप दोनों में, झगड़ा होना, टेम्पररी सेपरेशन होना, बट उसके बाद फिर से आपके प्यार में शुरुआत होगी और ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। फुल की एनर्जी क्यों है ये बार बार डेथ,
एंड एंड स्टार्ट। देखिए डेथ एंड रीबर्थ, डेथ एंड रीबर्थ फुल। डेफिनेटली एक एंडिंग की एनर्जी है, एक बदलाव की एनर्जी है। या तो ये पर्सन अपने फैमिली का माइंड चेंज कर देंगे आपके लिए, या तो खुद ऐसा फैसला लेंगे जिससे शायद इनकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता है ऐसा नेचर, बट ये बदल जाएंगे, खुद में एक बदलाव लाएंगे ये पर्सन, क्योंकि इनको शुरुआत करनी है आपके साथ। तो फैंस क्यों है फिर? लाइफ में कोई थर्ड पार्टी तो वहाँ से निकल जाएंगे गाइस ये पर्सन। इन थर्ड पार्टी की वजह से इनके ऊपर काफ़ी सारी बाउंड्रीज रहेंगी फ्यूचर में, बट अगर यहाँ पे भी एक डेथ है तो हो सकता है कोई सिचुएशन एक एंड तो कर देंगे ये पर्सन। और बड़े साहस के साथ, बड़े स्ट्रॉन्ग पैशनेट एनर्जी के साथ ये पर्सन टूवर्ड्स आते हुए दिख रही। जो बाउंड्रीज, जो लिमिटेशंस इनके ऊपर इनके फैमिली ने या फिर थर्ड पार्टी ने डाले हैं, तो उसको चीरते हुए पर्सन टूवर्ड्स आते हुए मुझे दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप, 10 की एनर्जी है, आप लोगों को दिख सकता है 10 नंबर। और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स। इनको तो भाई फैमिली बनानी है आप ही के साथ, और इसलिए अब ये मरे जा रहे हैं। लेट गो नहीं करेंगे ये पर्सन, आपको आसानी से जाने नहीं देंगे। है बहुत ड्रामा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। नेक्स्ट एक्शन में भी एक एंडिंग है, एक स्टार्ट है, पेनफुल साइकिल है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बट यहाँ पे कोई चीटिंग नहीं आई, जो कि कल तक की एनर्जी में बहुत ज़्यादा चीटिंग आ रही थी, आज की एनर्जी में नहीं आ रही। चलिए देखते हैं फुल मून का क्या इम्पैक्ट आप दोनों की रिलेशनशिप में रहेगा। आर्कएंजल माइकल, मैं जानना चाहती हूँ जो दर्शक की वीडियो देख रहे हैं इनकी रिलेशनशिप पर फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा, इस फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा, आज का जो फुल मून इसका क्या इफेक्ट रहेगा। जी, मुझे फुल मून का तो अच्छा इफेक्ट आप लोगों के ऊपर दिख रहा है, बिल्कुल क्लेम कीजिएगा इसे। आमतौर पर एनर्जी हेवी होती है, बट आप लोगों की आ रही नहीं, आ गई। हाफ हार्ट ब्रेक की एनर्जी कैरी कर रहे बहुत पर्सन, तो आएंगे रिलेशनशिप में। एक अच्छी शुरुआत दिख रही है मुझे क्लियरिटी के साथ। यस, मैं शुरुआत बोल रही हूँ, क्लियरिटी, और यहाँ पे लव भी दे दिया, विथ लव। यस, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, रियूनियन है, अगेन डेथ। देखते हैं डेथ किसके। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों दिया है आर्कएंजल माइकल आपने? अच्छा, ये ट्रॉमा यहाँ पे भी है। जी, पर्सन तो बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं आपको लेके, बिल्कुल बिल्कुल आ रहे। 6 का एनर्जी भी आ रही है यहाँ पे बार बार, तो इक्वल गिव एंड टेक भी देंगे। फ्रेंडशिप से फिर से शुरुआत करेंगे इस रिश्ते में, रहा नहीं जाएगा इस पर्सन को। जी, जो कुछ भी चीज़ें हिडन थी, सेपरेशन मोड जो हुआ था आप दोनों की रिलेशनशिप में, जो टावर मोमेंट था, सेपरेट हुए थे क्योंकि कुछ बातें हिडन थी, उसको लेके क्लेरिफिकेशन आपको मिलेगा। या तो खुद ब खुद आपके सामने सच्चाई आ जाएंगी, नहीं तो ये पर्सन आपको क्लियरिटी देंगे। तो आपको आपकी एनर्जी क्यों है एंजल? शायद इसीलिए क्लियरिटी मिलने से आपको हो सकता है हार्ट ब्रेक आपका हो रहा हो। जी, विद क्लैरिटी इस एनर्जी में शुरुआत होगी। ये जो थम सा गया था ना ये रिश्ता आप दोनों का, ये यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पे 1 की एनर्जी बहुत आ रही है गाइस, 4 टाइम 1 आया आपको, 11 ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी हो रही है। ट्विन फ्लेम की रिलेशनशिप का इफेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, स्टेबिलिटी भी मिल रही है। जो थम गया था, बंद गया था जो रिश्ता, वो निकल जाएगा उस स्टेट से, और इसमें क्लैरिटी के साथ एक मूव होती हुई दिख रही है। और ये रिश्ता परमानेंट स्टेबिलिटी की ओर, यहाँ पे किसी किसी की शादी भी हो जाएगी, किसी किसी को मैरिज कमिटमेंट मिलती हुई मुझे दिख रही है। 10 ऑफ कप, जी बहुत ब्यूटीफुली आपका रिश्ता ग्रेस हो रहा है। ऐसा 3 ऑफ सोर्स, हार्ट ब्रेक की एनर्जी तो आपकी है, क्योंकि मुझे ये हार्ट ब्रेक यही से लग रहा है
ये जो क्लैरिटी आपके सामने आएंगी ना, आपके पर्सन तो कम्प्लीटली यूनियन की एनर्जी में रहेंगे। एक बार बोल देंगे इनसे ये गलती हो गई, ऐसा हो गया, ये छुपाया था, ये हो गया था, सॉरी कर दो, माफ़ कर दो, ये बोल के ये तो हो जाएंगे भाई फ्री। बट ये आपके लिए रिसीव करना, ये बात, ये सच्चाई एक्सेप्ट करना मुश्किल होती दिख रही है। इसीलिए आपकी एनर्जी मुझे लग रही है हार्ट ब्रेक की। तो आप पेंटिकल्स की एनर्जी, क्योंकि आप सेल्फ लव में आ चुके हो, आप शायद रिश्ते से ऊपर आपने आपको रखा है जी, बैलेंसिंग। आपके मैरिज रिलेशनशिप में कुछ ऐसी बात हुई थी, आप मैरिड हो ऑलरेडी इस पर्सन के साथ, और आप दोनों के मैरिड रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की वजह से आपका दिल टूटा था, जो हिडन थे थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता इस पर्सन का, जिसलिए आपको काफ़ी सारे ट्रस्ट इश्यूज इस पर्सन को लेके। या तो आप इनसे ऑलरेडी मैरिड है, नहीं तो ये पर्सन कहीं और मैरिड, ये बात आपको पता नहीं थी। अगर आपको पता भी थी तो हो सकता है आपके पर्सन ने आपको क्लेरिफाई किया हो कि अब इनका थर्ड पार्टी के साथ कोई रिश्ता है नहीं, और सडनली आपके सामने सारी सच्चाई आ जाए, जिसकी वजह से भले पर्सन अपनी फैमिली लाइफ या फिर अपने रिलेशनशिप को सुधारने की हरदम कोशिश करे, बट आपके मन में ये शक, ये दिल टूटने वाली एनर्जी, क्योंकि धोखे वाली एनर्जी आसान नहीं रहती, इसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये इसी इम्पैक्ट एनर्जी में आप रहेंगे। हालांकि पर्सन आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप देते हुए दिख रहे हैं, किसी को मैरिज कमिटमेंट देते हुए भी दिख रहे हैं। थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? देखिए कितनी परफेक्ट एनर्जी देते हैं आर्कएंजल भी। थैंक यू आर्कएंजल। यहाँ पे भी हाई प्रिस्टेस है, यहाँ पे भी हाई प्रिस्टेस है। आप बहुत इंट्यूटिव हो, एनर्जी से रिलेटेड हो, डेथ एंड हाई प्रिस्टेस। पता नहीं है किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि हो सकता है हार्ट ब्रेक आपका इसीलिए हो कि हो सकता है कोई आपकी डेथ मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई ये मैनिफेस्ट कर रहा है कि आपका रिश्ता ही ख़त्म हो जाए, और आपको समझ में आ चुका है, आप इंट्यूटिव खुद हो, आप हो सकते हीलर हो। ये कमेंट मैंने पढ़ी थी कि उन्होंने बोला था कि मैं हीलर हूँ। यस, आप हीलर हो, कोई टैरेट का रीडर है, कोई यहाँ पे स्पिरिचुअल कोच है, बट ऐसे पर्सन हो कि जिसकी एक खुद की एक इनर पावर है। आपको पता है कि किस तरह से आपके रिश्ते को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। आपका हार्ट ब्रेक किसकी वजह से हुआ था शायद आपको पता है। इंट्यूटिव आप हो, इसीलिए आपने अपनी ओर से एक डेथ की एनर्जी दे दी, जैसे कि सब कुछ ख़त्म, आप मैं तो मूव ऑन करती हूँ। देखिए यहाँ पे भी आपकी मैरिज लाइफ में किसी ने चीटिंग की है, आपके हस्बैंड है, वाइफ है, पता नहीं, बट ये आपके साथ चीटिंग हुई और आपको पता था कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? देखिए रिलेशनशिप इम्पैक्ट में सेवन ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये तो आपने बातें छिपाई थी या तो पर्सन ने बातें छिपाई थी, बट ये चीज़ें सामने आ रही हैं जी। यहाँ पे तो ये पर्सन आ रहे हैं भाई, अपने स्टेबिलिटी की ओर आ रहे, विश फुलफिलमेंट की ओर आ रहे हैं। ये सब कब को मैंने क्लैरिफाई किया। फाइव ऑफ सोर्स, बहुत कुछ झगड़े इस पर्सन ने आपसे किए थे, इस बात की माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो जाएगा इन्होंने खाली पीले आपको इतना टॉर्चर किया जी। आप अब तक बहुत इंडिपेंडेंट बन चुके हो, स्ट्रांग है, पावरफुल है। देखिए यहाँ पे भी सब कप, इतने 5 टाइम ये सबको पाया, 5 टाइम में 1 की ना चाहिए यहाँ पे 1, यहाँ पे भी शायद थी, यहाँ पे 1 2 एस ऑफ पेंटिकल, देन यहाँ पे एस ऑफ कप 3 3, यहाँ पे 4, एस ऑफ सूट्स यहाँ पे 5। शुरुआत करेंगे। रिश्ता तो आपका सुधरता हुआ दिख रहा है, भले कितनी टॉक्सिसिटी क्यों ना हो रिलेशनशिप में, बट ये रिश्ता सुधर रहा है। किंग एंड क्वीन दोनों कपल आ गए। आप भी आपके पर्सन की टूवर्ड्स अट्रैक्टिव है, बहुत अट्रैक्ट है आप। बॉटम ऑफ द डे यहाँ पे सन, क्या ही बोलना, सब कुछ हैप्पी हैप्पी है। फुल मून आपको अच्छा ही देखे जाएगा, मून आपको सन की एनर्जी देके जा रहा है, और क्या बोलूँ मैं, ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। निकालो फुल मून की एनर्जी, बॉटम ऑफ द डे का आ रहे सन, 1 की कार्ड आ रहे हैं यहाँ पे, 11 भी आ गया है यहाँ पे, 2 ऑफ कप भी आ गया है। मुझे लगता है ना मैं किसी स्पिरिचुअल कपल की या फिर ट्विन फ्लेम की एनर्जी में निकाल रही हूँ। अब दोनों के रिलेशनशिप में ड्रामा तो बहुत है, पास्ट में भी हुआ था, शायद आगे भी हो,
बट अंत में आपका रिश्ता एक बहुत ही हैप्पीनेस की टूवर्ड्स जाता हुआ मुझे दिख रहा है। इट्स अगेन डिपेंड ऑन यू, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आपकी चॉइस है। मुझे नहीं पता आपके रिलेशनशिप की क्या स्टेटस है, आपने क्या झेला है, कितना झेला है, मुझे नहीं पता। बस जितना पिक हो रहा है उतना मैं बोल रही हूँ। अब जो एनर्जी हमें मिलती है डिवाइन से, हम लोग आपको देते हैं। हर तरीके से डिवाइन हमारी मदद करता है। ये कार्ड ये एक ज़रिया है टूवर्ड्स जो एक आपको मैसेज देने के, ये डिवाइन के मैसेज डिवाइन तक पहुंचने का एक ज़रिया है। आई एम जस्ट अ मीडिएटर। एंजल की हेल्प से डिवाइन की मैसेज इस कार्ड के थ्रू मैं आपको देती हूँ। देखते हैं एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ हमें मदद कीजिए, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे दर्शकों को। रिकंसिडर, डोंट स्टॉप, जी आपको भी यही बोला जा रहा है। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी रिलेशनशिप में सुधार तो आएगा गाइस। आप फिर से सोच सकते हैं, अगर आपने कोई मन बना लिया है इस रिश्ते से निकलने का तो आप सोच सकते हैं। ज़्यादा निगेटिव आपको नहीं होना है, हमेशा निगेटिव थॉट प्रोसेस आपको कैरी करके नहीं चलना है। नॉट द राइट टाइम, अभी निकलने के बारे में सोच रहे हो तो यहाँ पे राइट टाइम नहीं बोल रहे, इस रुक सकते हैं। आप इस रिलेशनशिप को कंसिडर कर सकते हैं। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अगर आपको एक सोच बहुत नेगेटिव डायरेक्शन से लेके जा रही है तो अपने सोच की डायरेक्शन बदलिए। मीन्स इन्वॉल्व कीजिए अपने आप को वर्क में, हॉबीज़ में। तो ये थी गाइस आज के लिए आप लोगों की रीडिंग कैसे लगी आप डेफिनेटली मुझे बताना। और इसी तरह से चैनल पे जुड़े रहना। जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं, अभी भी जुड़ रहे, सभी लोगों का दिल से बहुत वेलकम टू आवर फैमिली। दिस इज जनरल कलेक्टिव रीडिंग, आपको उसका गाइडेंस के तौर पर ही लेना है। लाइफ की कोई भी बड़ी मेजर डिसीजन आपको रीडिंग के आधार पर नहीं लेना है। उसके लिए पर्सनल कंसल्टेशन रहती है, आप वो बुक करवा सकते हो। ओके गाइस, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में निगेटिविटी अब क्या करें, होता है गाइस, हीलिंग होता है, स्पेल्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, ब्रेसलेट्स होते हैं, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। तो इसलिए डरना नहीं है, डर के हार नहीं जाना है। आपकी खुद की एक इनर स्ट्रेंथ होती है, खुद की इनर पावर होती है। डिवाइन तो हर किसी से कनेक्टेड है, तो ऐसा डरना नहीं है आपको। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।